अस्सलाम वालेकुम साथियों। अम्मी को उठाया है, मुँह हाथ धुलाया है और किचन में लेके आई हैं। साथ मेकअप किट उठाई है, साथ हेयर ब्रश उठाया है। सुबह सुबह लाते हैं, कंघी करते हैं और मेकअप करते हैं अम्मी का। ये देखिए अम्मी की मेकअप किट। और ये ले अम्मी, ये ले आईना। और हमें याद आ रहा था कि सारी ज़िंदगी अम्मी में से खुशबू आई। अम्मी को परफ्यूम्स बहुत अच्छे लगते थे और बहुत अच्छी कलेक्शन अम्मी के पास हमेशा रही। तो हम साथ परफ्यूम भी लाते हैं, अमूमन भूल जाते हैं लेकिन ला के हमने लगाया तो अम्मी का कोट अभी तक जो बाहर पहनने वाला है वो महकता है। हालांकि अब अम्मी बाहर नहीं जा सकती, ज़ईफ़ हो गई, लेकिन ये है कि औलाद को चाहिए कि माँ बाप की ज़िंदगी पर नज़र रखे और वो चाहे ज़ईफ़ भी हो जाए वहाँ वो खड़ी हो और वो बिल्कुल वही कुछ करे। हमने देखा बूढ़े रुले खुले होते हैं, बिल्कुल जैसे उजड़े पुजड़े। और या तो चलो बाहर, और यूजुअली तो वो लोगों को बाहर दिखते हैं जहाँ वो बना संवार के लाए गए होते हैं, लेकिन आप उनके घरेलू हालात देखें कि जिस हाल में वो पड़े होते हैं बहुत बदहाल होते हैं। कभी कोई उनके घर विज़िट करने जाए, कोई छोटी मोटी वीडियो बना के भेजे या कोई तस्वीर हो उनकी, आप देखें कि ना कंघी की होती है, ना बिस्तर उनका बना होता है। अभी हम जाके अम्मी के कमरे में नई हमने डूना कवर ली शेरिडन की। पहले हमने उसको अपने बेड पे ज़रा एक किनारे पे रख के देखा कैसी लग रही है। फिर हमने कहा नहीं, ये लालच अच्छी नहीं कि जो चीज़ अच्छी लगी, नीयत थी कि अम्मी के लिए लेनी है और अब अपने लिए हम रख लें। तो हम जाके वो अम्मी के कमरे में रखने गए हैं, लेकिन अम्मी सो रही थी दबे पाँव। फिर हम उसको सोनी के बेड पर टांग कर आए हैं कि अम्मी उठेंगी तो फिर हमको। और मेकअप भी अम्मी के लिए वही है जो हम यूज़ करते हैं। हम आपको दिखाई दें, ये देखें तो अम्मी की तो वो आती हैं जो लेडीज़ आती हैं, वो सारा काजल भी इसमें, उनको काजल का नहीं पता, वो खुला छोड़ जाती हैं, सारे को लग जाता है। हम अमूमन इसको वेट वाइप से बैठे सारे को साफ़ कर रहे होते हैं। ये लिपस्टिक्स जो हैं ये रहती हैं देर तक ना। तो इसमें दिखाएं, ये देखें काजल जो है, 3 काजल्स थे इसके अंदर और वो खुले छोड़ जाती हैं। तो आप ये देखें सारे पे काजल लगाए, ये देखें हर तरफ काजल है। अब हम इनको बैठ के वाइप करेंगे। और अभी हमने अम्मी को नाश्ता नहीं दिया है। ये देखें अगर आप, ये अम्मी का फेस पाउडर है, ये अम्मी की लिपस्टिक्स हैं, ये वाली शेडो पैट मगरात होगी आई थिंक। और ये जो है, और अच्छी लिपस्टिक है अम्मी के पास, लेकिन हम मेनली ये है कि वही लगाते हैं। तो ये साफ़ करने वाली है। अब हम बैठकर इसको, जो हमें दिख जाए तो बस यही वजह है कि हम उन हिस्सों का आजकल रुख नहीं करते हैं जो डीप क्लीनिंग वाले होते हैं। कल हम बैठे यहाँ पर, ये देखें डिस्पोजेबल बर्तन आए थे उनको रखने के लिए, तो सारा इसको भी हमने साफ़ किया। यहाँ डिस्पोजेबल बर्तन हमने रखे हुए हैं, ये सारी चादरें जो बच्चे बिछा के खाना खाते हैं, ये मियाँ साहब का बैग जो वो खाने के लिए लेके जाते हैं, ये सारे वो कागज़ जिसमें हम धनिया शनिया लपेटते हैं। एकदम से कोई बच्चा कह दे किसी को गिफ्ट देना है तो वो थैले में नहीं ऐसे ही ऊपर डाल देते चीज़ के। ये हमने यहाँ कागज़ इसलिए रखे हैं कि हर वक्त उनको गिफ्ट जो है एमरजेंसी में ही चाहिए होता है। ये वाली वो अलमारी है जो डिस्पोजेबल कंटेनर्स की है। ये वो बैग्स जो कहीं ठंडी चीज़ लेके जानी हो, कोई फ्रोज़न आइटम लेके जाना हो, इसमें हम लेके जाते हैं। बच्चों के गीले कपड़े, ये सारे वो चीज़ें। तो इस तरह से तो हमारा ये हाल है कि हम जहाँ से गुजरते हैं संवारते रहते हैं हमेशा। अब आप ये देखें कि इस तरह की तबीयत वाले का घर का हाल हम आपको दिखाएं। ये देखें इस चिड़िया के, ये घर का हाल है। ये सिटिंग रूम में ये देखें बलून्स। तो आपको अपनी रिजिडनेस जो है, अपना क्रेज़ जो है, उसको असाइड रखना पड़ता है व्हेन यू हैव अ फैमिली। आप उठें, आप कर लें सारा कुछ। रात को हम 2 बजे सोए हैं, दौड़ते 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 दौड़ते। तो ये देखें कुशन सारे तो गुजरेंगे, सब संवारते जाएंगे हम। ये सोफ़ा देखें, हमेशा हम इसको आगे आगे करते हैं, ये फिर पीछे धक्का दे के भाग जाते हैं बच्चे। खेलते हैं, चढ़ते हैं, तूफ़ान मेल होती है, ये हाल होता है। तो हर चीज़ जो है उससे बढ़कर आपको पता है क्या है? घर का सुकून है।
आप ये कहें साफ घर हो, ये हो वो हो, हर वक्त हर चीज़ परफेक्ट हो, जैसे हम परफेक्शनिस्ट हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं है अगर आपके घर में हर वक्त कला कलंदर रहे, हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहे, हर वक्त तू मैं होती रहे और एक सुकून ना हो। तो आप कर लें जिस हद तक हो सके, आप बच्चों को कहते रहें, वो बेचारे करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते। सारे बहू गई है अब संडे नाइट को, उसका इतना सा मुंह निकला हुआ था थक थक के, तो बहू के जो ब्लाइंड है वो साफ करने वाला है। तो वो बेचारी को अब हम क्या कहें, वो थक थुक के बेचारी जाती है। ये तकिया बेटे का हम यूज़ कर रहे थे, उसका ख़ास तकिया है, हमारी नेक दुख रही थी तो हमने कहा कि हम ये ट्राई करें। उसको पता लग गया कि हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम आके चुपके से यहाँ छोड़ के गए हैं ये वाला तकिया, कि उसने रात को लेना होगा, क्योंकि वीकडेज़ में वो यहाँ नहीं होता, तो हम ले गए। और थोड़ी देर बाद जो है वो हमने देखा हमारे बेड पे पड़ा है, वो कहीं बहू या बेटा, हमारे ख्याल में बहू होगी, वो ऐसी है दिल वाली, वो लाकर हमारे बिस्तर पे छोड़ गई। और बेटे ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि वो नहीं लेगा। अब हम रात को लेटे तो हमें फिक्र कि कहीं बच्चे की को आदत है ये ना हो, बेआराम हो, कुछ हो। ढूंढा, उसके साथ का दूसरा मिला ही नहीं। जो ये वाला पिलो है ख़ास उसके लिए हमने ख़रीदा था, हमने 2 लिए थे, तो एक वो यहाँ छोड़ गया क्योंकि दोनों जगह रहता है, और एक वो अपने घर ले गया। तो ये फिर शुक्र है खुदा का, मिल गया हमको अभी रिसेंटली, वो आ गया तो हमने ख़रीदा, फिर हम ला के यहाँ रख के गए। अब हमने पीला इसके लिए पिलो कवर जो है वो ढूंढना है ताकि मैचिंग हो जाए, बड़ा अच्छा। तो ये आपको साफ़ सुथरे बने हुए बेड इसलिए नहीं दिख रहे हैं कि बच्चे यहाँ नाच के जाते हैं। अमानी आएगी, ऊपर भी चढ़ जाएगी, इधर भी चढ़ जाएगी, नाच नूच के जो है वो चली जाएगी यहाँ पर। तो ये जो आपको बड़े स्पिक एंड स्पैन और घर दिखाई देते हैं ना खूबसूरत खूबसूरत, और आप बाज़ लोगों को देखते हैं मैरिड लाइफ है जी, बस परियां बन के फिर रहे हैं, ज़िंदगी जालू गोश्त। ऑनेस्टली ये जो आप सोचते हैं ना कि आपकी इस तरह की ग्लैमरस ज़िंदगी होगी और हर चीज़ ऐसे प्यारी प्यारी दिखेगी, और किचन भी जो है वो स्पिक एंड स्पैन होगा और हर चीज़ बनी बनाई मिलेगी, और इतना इतना पकाना खाना लोग जो हैं वो वहाँ पर खड़े खड़े सिखा देते हैं और कुछ नहीं होता, ये बात नहीं है। बड़ा तूफ़ान उठता है जो सफाई करके आपको दिखाया जाता है। हमारा तो खैर किचन हम कभी साफ़ सूफ करके नहीं दिखाते, जैसा है जो है हमारे घर में हमने आपको वैसा दिखाया क्या। और ये एक ऑनेस्टली अगर हम दुनिया में देखें तो हम ये कहते हैं कि ये एक बहुत आइडियल और परफेक्ट हाउस है, जहाँ पर एक टुगेदरनेस है, जहाँ पर सब रहते हैं। हम बल्कि कोई हमें मस्जिद में भी कह रहा था और कोई और भी हमें पता नहीं क्या बात कर रहा था, तो वो कहने लगे कि सब एडमायर करते हैं कि देखो कैसे ये लोग जो हैं ये इकट्ठे होते हैं हमेशा। हम में कोई ऐसी तफरीक नहीं है कि ये दामाद है या ये बहू है या उसको इस चीज़ को एक्सेस नहीं है या वो ये ले नहीं सकता है। अब बहू है, उसने जाना होता है, ज्वेलरी है हमारी सारी का, उसको हमसे ज़्यादा पता होता है, वो जो मर्ज़ी निकालती है, जो मर्ज़ी पहनती। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमने उसको कह रखी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बच्ची जो है वो एक अलग ब्रॉटअप से आती है, उनके घर के रख रखाव और होंगे, इस घर के रख रखाव और हैं। बहुएँ आती हैं प्यार मोहब्बत से सारा कुछ सीख लेती हैं, सब कुछ करने लग जाती हैं, और वो खड़ी होती हैं वहाँ पर। बेटियाँ होती हैं वो भी खड़ी हो जाती हैं, और उन दोनों में जैसे हम देखते हैं बहू में और बेटी में बहुत दोस्ती है, बहुत आपस में एक दूसरे का रख रखाव है, बहुत एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार, और बच्चों में तफरीक नहीं है सबसे बढ़ के। ये देखें, ये देखें, अब ये गद्दा यहाँ से कहीं जा नहीं सकता है इसलिए कि यहाँ बच्चे पलने हैं। ये देखें तूफान में आ गई है ये। तो ये उठते हैं तो इधर आ जाते हैं, दिन इनका यहाँ होता है, रात को इनका वो जो अपना घोंसला है उसमें जाते हैं ये सोने के लिए। तो ये हमने बैठी मेकअप शेकअप हो रहा, बड़ा अच्छा। तो थोड़ा बहुत जो है जैसे कि इंसान जिसको भूल जाता हो, उसके लिए बेहतर है कि उसको बिल्कुल ही डिपेंडेंट ना कर लिया जाए। जैसे हम खड़े हैं, हम वॉच कर रहे हैं, साथ हम असिस्ट करते हैं, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही आप जूता भी उसके पैर में खुद पहना रहे हैं। आप खड़े रहते हैं, आप कोशिश करते हैं कि जो बूढ़ा बंदा है वो खुद पहने, और आप वॉकर पकड़ के खड़े होते हैं, वो आप उसको सपोर्ट नहीं करते खड़े खुड़े होने में, कोशिश करते हैं वो खुद खड़ा हो। तो ये उसकी बेहतरी के लिए होता है। प्यारी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, मसरूफियत देखें, इनके नेल्स देखें कितने खूबसूरत है, ये देखें कितने प्यारे बने हुए हैं। और हमने भी बनवाई अम्मी की किट से, देखें सब काजल हमारे हाथों में भी लगा है, और हमारे देखें कितने फैशन पिट्टे हैं।
हमारा जो ये हम बनवाते नहीं हैं नेल, हमारे जो भी होते हैं अच्छे बुरे अपने ही होते हैं। ये हमने एक्रिलिक लगवाया है इसलिए कि हमारा ये जो कैमरे का लेंस खोलते हुए जो उसके आगे प्लेट होती है, लेंस के आगे जो कैप लगा होता है, हम उसको उंगली डाल के खोल रहे थे। वो ऐसे एंगल से हमने खोला है कि हमारा ये वाला नेल जो है ये बीच से लॉन्ग वे स्प्लिट हो गया गोश्त तक। वो इतनी तकलीफ़ दे था, हमने उसको कई बार जोड़ने की कोशिश की लेकिन वो नहीं जुड़ा। हम बल्कि शॉपिंग सेंटर गए भी तो एक कुछ लेने के लिए, तो हमने 1 सेकंड खड़े होकर उनको कहा कि हमारा ये जोड़ दें ज़रा सा। वो कहने लगे कि आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, तो वहाँ वेट था। वो फिर हम छोड़ाए। फिर बेटी जा रही थी अपने नेल्स बनवाने के लिए, वो कभी कभी बनवा लेती है, तो फिर हम भी चले गए। लेकिन हमारे जो उंगलियाँ हैं वो तो पतली पतली हैं, लेकिन इन्होंने हमारी उंगलियों को थोड़ी सी आगे से चौड़ी चौड़ी लुक दे दी है, लेकिन खूबसूरत लगी हैं बहुत। रंग हमारी पसंद का है, बहुत अच्छा लगाया उन्होंने। ये इसको अपने फैशन पिट्टा कराया उन्होंने, इसको जो है वो मैट कर दिया था क्योंकि तस्वीर में मैट था। हमने उनको कहा, हमने कहा एक बेचारा सुतेला नहीं है हमारा, आप इसको भी प्लीज़ चमका दें। फिर उन्होंने उसके ऊपर दोबारा से जो है वो ग्लॉस डाला। तो ये देखें बबल्स हैं ऊपर, पानी के कतरे हैं इसके ऊपर। ये ऐसे शायद सही नजर आए, देखें शबनम के कतरे जैसे होते हैं, ऐसा है ये। अच्छे बनाए, बहुत अच्छे बनाए, अच्छे लगे हमें। कलर बहुत अच्छा लगा कि कलर बहुत जो डार्क डार्क हो, हम मुझसे घबरा जाते हैं थोड़ा सा। और सुबह हमने अपने साथियों के लिए तोतों की भी बनाई वीडियो। और यही होता है, रोज़ सुबह उठते हैं और आगे समझो कि पूरा हफ्ता बारिशें हैं, इसी तरह का ही मौसम रहना है। तो हम बेटी के कपड़े उतार के ड्रायर में डाल के आए हैं और अभी हमारे रैग्स वगैरह जो हैं वो देखें वहाँ पर लटके हुए, दिखाते हैं आपको। ये ज़रा से हो जाए, नहीं हुए तो फिर इनको हम गैराज में रख देंगे। गैराज में आके गाड़ी खड़ी होती है तो वो गर्म हो जाता है, उससे ये है कि छोटी मोटी चीज़ बड़ी अच्छी जल्दी से सूख जाती है। तो चाहे आपके पास कितना ही क्यों ना हो, जितना भी हो, ज़ियान नहीं करना है। ये नहीं करना है कि हर वक्त ही आपका ड्रायर चल रहा है, हर वक्त ही आपका ड्रायर चल रहा है। हमें लगता है कि, तो हम साथियों के साथ सुबह बात कर रहे थे और अमानी के कपड़े हम बदलने लगे। नाइट सूट उसने पहना हुआ था वो बदलने लगे, देखा तो उसकी अलमारी जो काफ़ी मैसी हुई हुई थी। तो जो ड्रेस हमने निकाला उसको इस्त्री करने के लिए खड़े हुए, तो फिर बाकी के सारे फ्रॉक्स भी करने लग गए। सोचा ईद के कपड़े भी उसके देख लें कि क्या पहनेगी। तो ये 2-4 हैं, ये हमने निकाल दें, ये देखें। तो अभी पता नहीं, उसको हमारे ख्याल में मामी आएंगी तो वो भी देख लें कि कौन सा उन्होंने पहनना है। ये वाला बारडो का है और ये देखिए। तो देखते हैं अभी कि कौन सा पहनाते हैं उनको। ये ज़रा फैंसी शैंसी वाले हैं, ये निकालें। अम्मी का ब्रश अभी उधर लेके जाना है। कपड़े दिखाएं आपको जो हमने इस्त्री किए हैं अमानी के, और वो कैसे टांगे हैं ये भी दिखाएं। ऐवान के भी कपड़े यहाँ ही होते थे, ऐवान के, और सोनी के कपड़े भी यहीं होते थे। नीचे चीज़ें रखी हुई हैं अभी क्योंकि यहाँ से उतार के रखी। मैट्रेस प्रोटेक्टर है, वो गीला हो गया था, बच्चे ने कुछ स्पिल कर दिया था तो धो के सुखाया है, अब फैलाना है, डालना है। अच्छा ये देखें, ये सारे बीबीज़ के कपड़े मोस्टली बहुत ही खूबसूरत। तो एक एक ऊपर का हमने बटन बन के इतना इतना, इसमें पूरों में ये लाइंड होते हैं, पूरा इसके नीचे मलमल लगी होती है। ये देखें, तो ऐसे नहीं है डॉजी से बने हुए, एक से बढ़ के एक बनते हैं। ये देखें, ये सब आपने देखा ही होगा उसे पहने हुए, बहुत खूबसूरत बने हुए। उसको ये स्टाइल भी बहुत सूट करता है, कलियों वाला। तो ये देखें उसके सारे। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये सारे हैंगर एक से हैं, इनकी लेंथ एक है, एक जैसे हैंगर्स हैं। और इन पे जब हम टांगते हैं तो हमें लेंथ का अंदाज़ा होता है कि कौन सा फ़्रॉक छोटा हो रहा है और कौन सा अभी लंबा है। इसका फिर ये सहूलत हो जाती है कि जो छोटे हो रहे हैं वो जल्दी जल्दी पहना लेते हैं, क्योंकि बड़ों को तो अभी वक्त होता है। तो थोड़ा ही फ़र्क है, जैसे
6 महीने का समझो या साल का, इतना फ़र्क जो वो पड़ जाता है। लेकिन अभी ये सारे कपड़े जो हैं ये उसको आएँगे, तो जो थोड़े-थोड़े ऊँचे हैं बिल्कुल उससे पूरे होंगे, बल्कि अभी भी पूरे तो क्या, अभी तो ये साल चल जाएँगे, तो अब हमने कोई नहीं बनाना क्योंकि बहुत उसके कपड़े हैं। और ये सारे हमने प्रॉपर्ली इस्त्री करके, क्योंकि बिल्कुल ही ऐसे ही बस डाले हुए थे, और वो हमारे ख़्याल में क्योंकि लिनन है तो तह करके एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो उलट के नीचे आ जाते हैं। ये वैसे है ना, जैसे रबर की तरह का कपड़ा होता है, प्योर कॉटन होता है ये, लेकिन ये देखें कितना हसीन बना हुआ है, ये भी बहुत ही खूबसूरत इंग्लिश प्रिंट के साथ। और ये वाले जो ये तो बड़ी फैंसी हैं, ये देखें ये जॉर्जेट के बनवाए हुए हैं उसके, खूब फैंसी। तो उसको वैसे लीलन ही ज़्यादातर पहनाते हैं, लेकिन जैसे उस तरह फैंसी शैंसी भी टेलर ने खुशी से सिए हैं तो वो भी पहना देते हैं। ये वाला भी उसकी मम्मी के साथ का है। तो बात कर रहे थे हम, ये कह रहे थे कि ज़ियान नहीं होना चाहिए चीज़ों का। हमें ऐसा लगता है कि जो जद्दी पुश्ती भी रईस होते हैं, खाते पीते घराने होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनका हाथ बहुत खुला और हर चीज़ वो फेंक देते हों या आप ज़ाया ही करते रहें। तो कोई घराने ऐसे होते हैं जिनके पास इतना नहीं भी होता, इसके बावजूद वो ज़ियान करते हैं। तो शाख खर्च होने में, खुले हाथ का होने में, खुले दिल का होने में और ज़ाया करने वाला होने में बड़ा फ़र्क होता है। जी मेरी जान। हाँ है, क्या हुआ है, क्या हुआ, क्या है? हाँ क्या हुआ है, स्प्लिंटर है कोई? हाँ बुब्बू हो रही है, दिखाओ। I stepped on something. यू स्टेप्ड ऑन समथिंग। हाँ जूता पहन के आना चाहिए ना, देखो नानू ने जूता पहना हुआ है। यू ऑलराइट, यू ऑलराइट मेरी गुड़िया। शी स्टेप्ड ऑन समथिंग। ओहो, यहाँ दर्द हो रहा है अभी भी, ज्यादा चोट लग गई है? हाँ स्प्लिंटर तो नहीं है? Yeah, it's a splinter. हाँ मुझे लग रहा है, दिखाओ। It's a splinter. अच्छा चलो मैं बाद में चेक करती हूँ अंदर जाके। अच्छा अभी साथियों के साथ बात कर लूँ थोड़ी सी, ठीक है? कर लूँ बात? तो कहना मानने वाली बच्ची है, और शायद ये भी है कि बड़े इसका कहना मानते हैं। जहाँ माँ हर वक्त कहती रहे नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वहाँ पर बच्चा जो है वो फिर सोना वो दूसरे दरवाजे से जाओ, देखो वो खुला होगा आगे वाला। चाल इसकी बिल्कुल अपनी अम्मी वाली है, बिल्कुल। इज इट ओपन? चलो शुक्र है। बता के गई है कि खुला हुआ है। तो हमें नहीं लगता कि किफ़ायत शुआरी का ताल्लुक़ किसी के अमीर होने या किसी के गरीब होने से है। हमें नहीं लगता है कि सलीकामंद होने का ताल्लुक़ किसी अमीरी या गरीबी से है। बहुत से ज़ाती यहाँ पर ये कहते हैं कि अल्लाह का दिया इतना है तो आप तो संवार के रखेंगी, आप तो सजा सकती हैं, आप तो बना सकती हैं। तो ये बात नहीं है। ये इंसान की हमें लगता है फितरत में होता है, और दूसरा अवेयरनेस पे होता है, तीसरा वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसके बड़े क्या करते रहे, उसका जहन किस तौर पे किस तरह से किधर को काम करता है। तो चाहे कोई कितना ही खाता पीता क्यों ना हो, चाहे कोई कितना अमीर क्यों ना हो। Look. ओ इतने सारे ड्रेसेस आप ले आई हैं, ईद पर आपने कौन सा पहनना है? This one. ये पसंद आया है? Yeah. क्यों? But I want to. But it's so colorful. इट इज सो कलरफुल, इसलिए पहनना है। आपने तो खुद इतना प्यारा रेड पहना हुआ है, देखें। Wow. But I want to wear this one. ये अब मामा को कहो कि ट्राई ऑन करके दिखाएं। जाओ मामा को कहो पहना के दिखाएं कि पूरा है। हाँ मेरा तो ख्याल है कि पूरा है। तो ये इनकी ईद की तैयारी हो रही है, देख लें। मेरा ख्याल है ठीक है अमानी, आई थिंक इट्स योर साइज। Okay, Nano. मिट्टू बाबा है। तो ये खूबी जो है गर्ल में ज़रूर होनी चाहिए कि वो बोलती अच्छा हो, बोलती शुस्ता हो। सबसे बड़ी खूबी जो एक औरत में है या एक औरत की है वो उसका Nano. तर्ज तकल्लुम है, बोलने का तरीका है।
कि वो कैसे बोलती है। तो ये चीज़ हमें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ख़ासकर हमारी नस्लें जो हैं या अच्छा ना देख रहे हैं, साथियों को ये दिखा रही हैं। ये देखें, ये ईद का ड्रेस है क्योंकि ये सो कलरफुल है, तो इन्होंने रीज़न भी बता दी है। बताओ, साथियों को बताओ। This is a colorful dress. ईद के लिए Yeah. मस्जिद जाएंगी आप Yeah. पहन के? Mhm. मस्जिद अच्छी लगती है आपको? Yes. अब ये देखें, वो जो चादर आपको फेंस पे लटकी हुई नज़र आ रही है वो 35 साल पुरानी चादर है। तो ये नहीं है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये हमने संभाल के रखी। इसको कहीं कुछ ढकना हो, कहीं बच्चों ने बिछा के कुछ खेलना हो, पेंटिंग करनी हो, किसी भी वजह से कोई रफ़ इस्तेमाल के लिए ये इस्तेमाल होती है। पहले तो ये इस्तेमाल होती थी खाना खाने के लिए, तो रोका टोकी जो अब देख लें हम बच्चों को नहीं करते। अब ये निकली है तो ठीक है, अगर इसने खेलना है बारिश में तो ठीक है, जब नहा नहू लेगी हम बदल देंगे इसको, इस तरह पर है। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंटहुड नहीं है। हमने अपने बच्चों को बिल्कुल आज़ादी से पाला है कि वो जो दिल करे करें। हाँ, जहाँ उन्हें ख़तरा है, जैसे अगर वो आग से खेलना चाहें, उसकी इजाज़त नहीं होती। ख़तरा जहाँ पर आ जाता है उनकी ज़िंदगी में, वहाँ हम उन्हें मना करते हैं, वरना उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम बच्चों को टोकें। माएँ कहती हैं डिसिप्लिन करो, डिसिप्लिन करो, तो बच्चों को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चे तो वही कर रहे होते हैं जो माँ बाप कर रहे होते हैं। जब माँ बाप बुरी तरह से बोलेंगे, बच्चे भी बुरी तरह से बोलेंगे। माँ बाप बैठ के सारा दिन टीवी देखेंगे, बच्चे भी देखेंगे। माँ बाप बैठ के फ़ोनों पे सारा दिन चिट चैट करेंगे, ड्रामे देखेंगे, तो फिर यही कुछ बच्चा जो वो सीखेगा। जब बच्चा गेम्स खेलता है फिर मना करते हैं। What's this spraying things? वो स्प्रे करने वाली, काली वाली। Yeah. Can you help me to find them? कहाँ हो सकती हैं? It was behind the pool, but it's gone. वो वाली, वो कह रही है, वो जो पूल में एक तैर रही है, देखो देखो उधर, वो जाओ मामू को कौन निकाल के दे आपको। That's a big one. हाँ, वही कह रही हूँ जी। मामू से कहे ना, आप खुद थोड़ी निकाल सकती हैं। कोई मिल गई है उसको छोटी सी, ये देखें मिल गई मामा, इनको जरा पानी भर दें टब में। मामा, जाके देखो डोर से, जाओ मामा को टब में पानी भर दें। तो इसने खेलना है। तो ज़ियान और किफ़ायत शुआरी वग़ैरह जो है, ये इंसान की तबीयत पे भी मुनहसर होती है कि वो कैसा और वो कहाँ लकीर खींचता है इन चीज़ों की। दीन जो कहता है मयाना रवि सबसे बेहतर है, ये बड़ी पते की बात है कि हाँ खर्चो भी और हाँ कंजूसी भी करो। ये नहीं कि इंसान के पास इतना है और वो फ़कीरों की सी ज़िंदगी बसर कर रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी ये बात पता लगती है कि एक सहाबी ने कहीं सफ़र पे जाना था, तो उसके कपड़ों में थोड़ा सा कट लगा हुआ था, फटे हुए ज़रा से पहने हुए थे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा था कि बदलो, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर अल्लाह देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ़कीरों की तरह फिरो। अच्छा ओढ़ के पहन के ओढ़ के बंदे को अगर अल्लाह ने नवाजा है तो फिरना चाहिए। तो अगर खुदा देता है, नवाजता है, अब इंसान छुपा तो नहीं सकता, ये भी एक गुनाह ही बन जाए कि अगर खुदा ने आपको नवाजा तो हर वक्त छुपाता फिरे कि। और दूसरा, बाज़ लोग कहते हैं दिखावा करते हैं, दिखावा करते हैं, उसने दिखाया, उसने दिखाया, उसने शो मारी। अगर इंसान अपने लिए कर रहा है, अगर खुदा ने नवाजा है तो उसमें आपने क्या दिखावा करना, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो तो खुद दिखता है। आप छुपाते रहें, छुपाते रहें, छुपाते रहें, आप तो एक दिन एक चोर की तरह एक्ट करने लग जाएंगे। फिर आप, बाज़ लोग ऐसे होते हैं, जैसे अभी हम सुबह डाल रहे थे चिड़ियों को जब दाना, तो हमने उनके लिए 2 जापानी फल रखे, चिड़ियों के दाने का टब भरा और उसके ऊपर हमने थोड़ी सी खजूरें डाली। अब उन खजूरों का ये हुआ कि उनकी जो जिनमें वो पैक्ड थी, जो उनकी पैकिंग थी, उसके ऊपर क्लिंग रैप सा था, प्लास्टिक सा था, उसमें कोई में हमको सुसरियाँ दिखी। अब वो खजूर ऐसी होगी जो कहीं रखी होगी, उसमें वो सुसरी पैदा हुई होगी, और सब में नहीं थी, किसी किसी डब्बे में थी। हम पूरा उसका कार्टन लेके आए थे। तो वो अव्वल तो हमारा दिल ना करे खाने को,
तो हमने सोचा कि अब क्या करें, लेकिन हमने फिर भी उसको खाया। जो साफ़ सुथरी खजूर लगी हमने उसको खोल कर खाया। उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं था, उसका टेस्ट भी थोड़ा सा बदल रहा था। तो फिर हमने सोचा कि हम सारी खोल खोल के, अब हम वो सारा का सारा जो बिन में भी डाल सकते थे, हमारे लिए सहूलत थी, क्योंकि वो उनको इतना टाइटली रैप किया हुआ था कि हमारी उंगलियां भी थक गई इतने डब्बे खोलते खोलते। उन खजूरों की छोटी छोटी जो पैकिंग में, जिस तरह की पैकिंग में वो थी, ज़रा फैंसी थी, वो खोल खोल के हमने प्लास्टिक की थैलियाँ फिर बड़े बैग्स में उनको भरा, ताकि हमें चिड़ियों को डालने के लिए सहूलत हो। फिर हमने जब उनके लिए 2 वो जापानी फल रखे, और उसमें फिर हमने वो खजूरें जो हैं उसका 2 हैंड्स फुल हमने उसमें ऊपर लगाया, और वो हम जाके चिड़ियों को डाल के आए। तो हम, बल्कि हमारा दिल करा था कि हम तस्वीर उसकी जो अपने साथियों को लिए डालें यहाँ पर, और बताएं कि ये देखें आज जो है वो परिंदों को, चिड़ियों तोतों को रमज़ान की दावत है, तो अब से उनको रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में उनको खजूरें भी दी जाएंगी। तो फिर हमें ख्याल आया कितने दुनिया में गरीब लोग होते हैं, और जिनको रोज़ा खोलने के लिए खजूर भी नसीब नहीं है, पता नहीं क्या भाव मिलती है, पता नहीं किस तरह की खाते हैं, पता नहीं। अब हम ना फिर ये तस्वीर डालें, तो फिर हमने ना खींची तस्वीर और ना वो डाली। तो हमें लगता है कि जज़ा सज़ा जो है वो इंसान की नीयत पे है। अगर ये सोच आने के बावजूद हम वो तस्वीर डाल देते तो शायद हम गुनाहगार होते, और अगर ये ख्याल हमें ना आया होता और हम ऐसे ही रैंडम तस्वीर खींच कर डाल देते तो शायद हमें वो फ़ोटो गुनाहगार ना बनाती। तो एक जो घंटी बज जाती है इंसान के दिल में, इंसान के जहन में, वो मकाम होता है जहाँ से गुनाह और सवाब, जज़ा और सज़ा की लाइन शुरू होती है। इन बातों को समझें। हम जैसे फ़ैशन करते हैं, हम जेवर पहन के रखते हैं, 24 घंटे पहन के रखते हैं, लेकिन कभी अगर हमारे दिल में ये आया कि ओ साथियों को दिखे, यहाँ हमारा नाम हो, यहाँ हम बहुत अमीर लेडी जो हैं वो दिखें, तो शायद वो चीज़ हमें आँख के करीब ले जाएगी। लेकिन अगर हमने उसको पहन रखा है और हम 24 घंटे पहनते हैं और दिन रात पहनते हैं, और किसी भी दिन कभी भी हमने यहाँ चैनल पर कुकिंग अपलोड करते हुए अपना जेवर बदला नहीं है कि हम ये करने लगे हैं तो चलो हम हाथों में अंगूठियाँ पहन लें। हमारे पास हज़ारों रिंग्स हैं, लेकिन आपने देखा सारी ज़िंदगी हमने ये 2-4 ही पहन के गुजार दी। ज्वेलरी भी है बदली तो सालों फिर वही चली, 6 महीने चली, कोई ओकेजन आया तो चलो बदल ली। तो उसकी नीयत जो है वो काउंट करती है। तो जैसे हमने आज बताया कि हमारे जहन में वो बात आई, उसकी वजह से हमने वो तस्वीर नहीं डाली, हालांकि हमने चाहा, हमने सोचा, हमारे जहन ने उसको प्रोसेस किया। तो अपने आप पर नज़र रखें, अपना मुहासबा करें, हमेशा नज़र रखा करें कि आप क्या, क्यों, किस लिए कर रहे हैं। ये वो चीज़ है जो आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। बाज़ दफ़ा हम देखते हैं यहाँ पर भी क्लिप्स जो हैं दूसरे के दीन पर के, उसका दीन ये है, उसका धर्म ये है, उसको मारो, उसको पीटो, ये दुश्मनी वो दुश्मनी, इस तरह की बातें करते हैं। तो दीन जो है, अब जैसे हमने छोटा सा अमानी का ड्रेस दिखाया कि वो पहनती नहीं क्योंकि वो छोटा है, छोटा इसलिए कि उसकी जी ओहो अच्छा ना अच्छा चलें तो वो ड्रेस जो है ये क्रिसमस के लिए है। तो किसी ने लिखा कि कितनी मोहब्बत से, कैसी मुसलमान है कि ये कितनी मोहब्बत से इसका नाम ले रही है, दूसरे मज़हब का या क्रिसमस का नाम लेती है। तो जिस दीन का वो शख्स है जिसने हमें लिखा, हम उसके दीन के नहीं है, चाहे वो उसका दीन धर्म जो भी है। उसने नफ़रत बांटी, उसने दूसरे को हिकारत से देखा, तो हमने उसको जवाब दिया कि सबसे पहले तो हमें एक क्रिश्चियन कंट्री में बैठकर रोज़ी रोटी नहीं कमानी चाहिए, अपने बच्चे यहाँ पालने नहीं चाहिए, और उन्हें भी चाहिए कि जो उनके रिश्तेदार बाहर के मुल्क में जाके बैठे हुए या एक टांग पे बाहर निकलने के लिए खड़े हैं, वो वहीं रहें किसी मुसलमान मुल्क में ही। वो जाते हैं इलाज कराना हो, अमेरिका लंदन जाते हैं जो खाते पीते लोग हैं, पढ़ना लिखना हो तो बाहर जाते हैं, किसी रिसर्च का हिस्सा बनना होता तो करने जाते हैं, PhD करनी हो तो जाते हैं, सारी तालीम ये बाहर से लेते हैं, सारी अद्वियात ये बाहर की इस्तेमाल करते हैं, बाहर के ममालिक में जाके अपने मुल्क को भरते हैं दूसरे के मुल्क को खा कर, और फिर ये कहते हैं कि क्रिसमस का नाम क्यों मोहब्बत से ले लिया। तो शर्म आनी चाहिए इस किस्म की बात करते हुए। ऐसे लोग हैं जो इंसानियत से गिरे हुए हैं। तो दीन कहता है, जिस दीन के हमें, चाहे आप उसको जो मर्ज़ी नाम दे लें, हमारे दीन को, वो कहता है कि दूसरे के खुदाओं की इज़्ज़त करो ताकि वो तुम्हारे खुदा की करें।
तो हमको यहाँ पर आज अगर ये क्रिश्चियन कौमें कह दें कि ये मुसलमान यहाँ बैठे हैं, ये खुदा का बेटा नहीं मानते हमारे जीसस को, काटो इनकी गर्दनें, तो ये तो फिर हक बजानी होंगे ना। अगर दीन पर मामला आता है तो हम सबकी गर्दनें तो कटनी चाहिए, जो हम क्रिश्चियन ममालिक में बैठकर और रोज़ी रोटी कमाते हैं और अपने बच्चे पालते हैं और ख़ुद यहाँ पर बैठते हैं अच्छी जगह पर आकर। जाहिर है अगर हमको ये जगह पसंद ना होती और बेहतरी की तरफ हमारा कदम ना होता तो हम यहाँ क्यों आते? हम जहाँ से शुरू किए थे वहीं पड़े रहते। ओहो, अच्छा ना। तो ये बातें नहीं करनी चाहिए। हमेशा इज़्ज़त से, मोहब्बत से दूसरे के मज़हब को, दूसरे के त्योहारों को देखना चाहिए। होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, क्रिसमस हो, ईस्टर हो। क्रिसमस आने लगती है, हमारा दिल खुश खुश हो रहा होता है। अब आप रोक सकते हैं क्या दिल की खुशी को? दिल तो एक सही और गलत का पैमाना है जो खुदा ने आपके अंदर रख दिया। तो हम बहुत खुश होते हैं इसलिए कि छुट्टियों के दिन होते हैं, हर वक्त लोग खुश खुश दिखते हैं, तैयारी करते दिखते हैं, तोहफे बनाते दिखते हैं, शॉपिंग मॉल सज जाते हैं, बन जाते हैं। हमारे यहाँ बकरा ईद आती है, हर तरफ बकरे की उजरियाँ, बकरे का खून, बकरे की खालें, बदबू। क्या नेकियां कमानी ऐसी, क्या कुर्बानी करनी। कसाई गले काट काट के फेंक के चले जाते जी, अगला बकरा बना लें, अगला बकरा बना लें। जिसका गला कटाओ वो दूसरा कसाई उस पर हाथ नहीं डालता कि ये किसी और ने ज़िबा किया हुआ है। और वो बकरा जो वो बेचारी उसकी लाश जो वो पड़ी रहती है, 3 बजे कसाई लौट रहा होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं जल्दी जल्दी सबकी गर्दनें काट के भाग लेते हैं। तो ये बातें जो है ना, ये दीन अगर प्रैक्टिस करना है ना तो इधर को करें, दूसरे के साथ जाके फसाद ना मोल लें कि तू क्या करता है, तूने क्यों ये कहा। आप अपने गिरेबानों में पहले झांकें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या किसी को आप मुंह दिखाने लायक भी हैं कि नहीं है। तो दीन क्या है? दीन तो इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है। जिसका जो दिल करता है, जिस खुदा को मर्जी सजदा करता फिरे, उसका अपना ईमान है। जिसने उसको बनाया है वो उसको आंसरेबल है, इंसान को नहीं। मुश्किल ये है कि जो सवाल खुदा के करने वाले हैं वो आज के दौर का इंसान करने लग गया है। यही वजह है कि दुनिया में इतनी जंगें, इतना फसाद और इतनी बेबरकती पड़ी है। ये जो आजकल हम जंगों के मुंह पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, ये हमारे नामा अमाल हैं। बंदा बंदा बुरा हो गया, एक एक शख्स करप्ट हो गया, एक एक शख्स में बेईमानी आ गई। फिर ये अजाब तो नाजिल होंगे ही ना किसी तौर पर। अगर हम अच्छे होते। सोना, ये आप मेरी सफाई कर रही हैं, वाइप कर रही हैं, थैंक यू सो मच। ओह ये देख लें, ये हमारी है ना ग्रैंड डॉटर ट्रू वाली, वही हरकतें हैं इनकी भी। रैग लाई हैं, सब चमका चमको के जाएंगी। थैंक यू मेरी जान। हमें एक हाथ में इन्होंने अम्ब्रेला पकड़ाई हुई है, ये देखें। तो बहुत सारी बातें हो गई सुबह सुबह आपके साथ। अब चलते हैं अंदर। एडिट किया नहीं जाता है, टॉक्स रिकॉर्ड करते रहते हैं, बस जब बैठेंगे धुन सवार होगी फिर कर लेंगे। ये छोटे छोटे काम हैं, ये हमारी जान ही नहीं छोड़ते। अब हम अलमारी अरमानी की साफ़ करने लग गए, कपड़े उसके इस्त्री करने के लिए लग गए। भूख लग गई, फिर शोर मचाया कि बेटी कुछ खाने को दे दे। फिर उसने हमें सैंडविच बना के दिया, बहुत मज़ेदार सा। जल्दी जल्दी हमने वो खाया। अब अमानी को लेके बाहर बैठे हैं, सोचा आपके लिए ये टॉक मुकम्मल कर दें। शायद कोई पते की बात, कोई काम की बात जो किसी की समझ में आए हमसे की गई हो इस टॉक में, क्योंकि स्कैटर्ड है सब कुछ। दिल करता है कभी उस बात को भी पकड़ लें, उसको भी मेंशन कर लें, उसको भी कह दें। तो हम कोई एक परफेक्ट इंसान नहीं है, बस हम एक आम से इंसान हैं जो बहुत वैल्यू करता है बाज़ चीज़ों को, जो वैल्यू करता है मोहब्बतों को, जो वैल्यू करता है अमन को, जो वैल्यू करता है सच्चाई को, जो नीयतों को देखता है। अब हम कपड़े टांग रहे थे, हमको एक किसी ने गिफ्ट भेजा था अमानी के लिए सिलवा के फ़्रॉक। अब वो फ़्रॉक जो है वो कोई इतना खूबसूरत नहीं है और ना ही वो इतना हमें पसंद है। जब हम अलमारी सॉर्ट करने लगे तो हमने सारे कपड़े जो बीबीज़ के बने हुए थे उनको इस्त्री किया, टांगा। आखिर पर हमारे हाथ में वो फ़्रॉक आया जो किसी ने भेजा हुआ है, जो अच्छा भी नहीं लगता हमको। तो हमने उसको पकड़ा और सोचा कि चलो इसको इस्त्री की तो ज़रूरत नहीं है, हम इस पर नहीं मारते। फिर हमने सोचा कि अल्लाह मियाँ क्या कहेगा
कि अपने बिजनेस के कपड़े थे तो इतने अच्छे अच्छे इस्त्री करके हैंगरों पे टांगे हैं, और ये एक फ्रॉक जो किसी ने भेजा हुआ था उस पर इस्त्री नहीं मारी, इसने ऐसे ही हैंगर पे टांग दिया। तो हमने उसको उसको ज़रूरत नहीं भी थी, हमने उस पर भी इस्त्री मारी, सिर्फ अल्लाह के डर से कि हमसे ये गलती कहीं नादानी में ना हो जाए, कहीं डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए। तो हम जैसा इंसान कैसे किसी के दीन धर्म पे, कैसे किसी के मजहबी त्योहारों पे, लोग कहते हैं लता मंगेशकर जी के लिए अफसोस किया इसने, यहाँ स्टेटस डाला, और जो जंगें हो रही हैं जहाँ मुसलमान मर रहे हैं उसके बारे में बात नहीं करती। तो हम सियासत के बारे में बात करना पसंद नहीं करते, हमें उन चीज़ों का कुछ पता नहीं होता। हमें तो खबर भी 4 दिन बाद मिलती है, कोई फेसबुक पे कोई पोस्ट हमें दिखे तो हमें पता लग जाता है। और ये खासकर वॉर और कत्लो गारत और जो जुल्म है दुनिया का, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। हमें जितनी पोस्टों में ये कुछ दिखता है हम वो पोस्ट ही ब्लॉक कर देते हैं, इस वजह से हमें वो खबर ही नहीं आती। हम सोचते हैं हम दुनिया के इस कोने में बैठे जहाँ खुदा ने हमें जंगल में बिठाया हुआ है, सबसे दूर, सब दुखों से दूर, हर किस्म की परेशानी से दूर, हम जाके क्यों वो मोल लें, हम क्यों दुखी करें अपने आप को। तो हमारी आंख बंद है, उसे बंद ही रहने दो। जैसे हमने बताया ना कि बाज़ जगहों पे हम नहीं जाते, हम देखने नहीं जाते क्योंकि हम वहाँ कामों में लग जाएंगे। हमारे जहन का भी यही हाल है, हमारे दिल का भी यही हाल है कि हमने आपको सुबह ही बताया कि हम ये किट साफ़ नहीं करेंगे, हम उस तरफ को जाते ही नहीं, उधर का रुख ही नहीं करते अब, जिधर हमें पता होता है कि जहाँ काम हमारे लिए मुंह फाड़े खड़ा होगा, और फिर हम वहीं लग जाएंगे। तो ज़िंदगी का भी यही हाल है कि ये चीज़ें जब हम देखेंगे तो हम दुखी होंगे, हम शायद फंक्शनल ना रहें, शायद हमारी सेहत और तेज़ी से ख़राब हो, शायद हम इस चीज़ को बर्दाश्त ना कर सकें जो कुछ दुनिया में हो रहा है। हम एक ऐसा इंसान रहना चाहते हैं जो खुशी खुशी जी के मर जाए। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए। आई होप कि आपको अंदाज़ा हुआ हो हमारी पर्सनालिटी का, हमारी बातों से। आई होप कि आपको पता लगा हो कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अवॉइड कर जाते हैं, जिनसे हम आंख बंद कर जाते हैं। हम एक आम से, एक सादे से, एक सिंपल से, एक प्योर से इंसान रहना चाहते हैं। हमें लगता है दुनिया के ये जो हवादिस हैं, दुनिया का ये जो जुल्म है, हमें मैला कर देगा, हमारी सोच को प्योर नहीं रहने देगा, हमें छोटी छोटी चीज़ों से शायद हमारी आंख बंद कर देगा जो हमारे अराउंड हैं। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।